नमस्कार दोस्तों, आप सबका इस नए वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने पर्स में ऐसा क्या क्या चीज़ें को रखें जिससे कि आपके पर्स से हमेशा पैसा अट्रैक्ट होता रहे और आपके पर्स में आता रहे, मतलब कि आपकी ज़्यादा इनकम होती रहे और आपके पास धन आपके पर्स में आता रहे, चाहे आप वर्किंग हैं तो भी और आप वर्किंग नहीं हैं तो भी आपके पर्स में धन आता रहे, पर्स हमेशा पैसों से भरा रहे। हर कोई यही चाहता है कि उसके पर्स में हमेशा पैसे भरे रहें और उसके लिए आपको मैं आज कुछ चीज़ें बताऊंगी जो आपको अपने पर्स में रखनी है और कैसे रखनी है और क्या रखनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने पर्स से कि पर्स हमारा कैसा होना चाहिए। पर्स आप जैसे तस्वीर में देख रहे हैं कि पर्स आप एक हैंडबैग जैसा या आप कोई पोटली जैसा पर्स ले रहे हो या फिर आप कोई बैग जैसा पर्स ले रहे हो या आप क्लच वाला पर्स जो हाथ में लेते हैं वो ले रहे हो या बिल्कुल ही छोटा सा आप साइड में लटकाने वाला पर्स जो यंग गर्ल्स लेती हैं वैसा पर्स ले रखे हो कि आपको कहीं जाना है और आपने उसको साइड में लटका रखा है। तो इस तरीके का पर्स, आप कैसा भी पर्स जो आप अपने ज़रूरत के लिए यूज़ करते हैं और मोस्ट ऑफ टाइम आप उस पर्स को यूज़ करते हैं। जो पर्स अभी आप तुरंत से आप कोई आसपास से कुछ अर्जेंटली चीज़ लेने जा रहे हैं और बस आपको उसमें कुछ ही रुपए रखने हैं और तुरंत आपको अपना मोबाइल लेकर के निकल जाना है और उस पर्स में इतनी भी जगह नहीं है कि मोबाइल तक आप उस पर्स में रख पाएँ, तब ऐसे पर्स में आप ये सब उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। जो इस तरीके के बड़े पर्स होते हैं जिनमें बहुत सारा सामान आता है और आप मोस्टली ऐसे पर्स को यूज़ करते हैं, तो उन्हीं में आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि वो आपका उपाय हमेशा आपके पर्स पर काम करता रहे और आपका पर्स हमेशा नोटों से भरा रहे। तो सबसे पहला तरीका है कि आपका जो भी पर्स है, आप ऐसा साइड में लटकाने वाला ऐसा बड़ा हैंडबैग टाइप पर्स यूज़ कर रहे हैं या फिर आप इस तरीके का छोटा पर्स यूज़ कर रहे हैं जो आपने हाथ में ले रखा है, या फिर आपने थोड़ा और जो बड़ा सा बैग जैसा पर्स लेडीज़ लेती हैं कई बार, तो वैसा पर्स आपने लिया है, तो आपको क्या करना है, आपको अपना पर्स सबसे पहले देखना है कि वो कहीं से भी कटा फटा ना हो, कहीं से भी वो फटा ना हो, अंदर से चाहे उसका कपड़ा हो चाहे बाहर से उसकी जो भी डिज़ाइन है, लेदर है या जो भी रैगजिन का बना हुआ है या कपड़े का बना हुआ है, जिस भी मटेरियल का बना हो वो फटा हुआ नहीं होना चाहिए। अंदर से या बाहर से वो कहीं से भी अगर फट रहा है तो आप उसको उसी मटेरियल के अकॉर्डिंग आप उसको, अगर कपड़े का बना हुआ है तो आप उसे सुई से सिल सकते हैं, और अगर रैगजिन वगैरह का बना हुआ है और नहीं सिला या जोड़ा जा सकता या किसी ग्लू वगैरह से उसको चिपकाया भी नहीं जा सकता है, तब आप उस पर्स को बिल्कुल अपने आप से रिमूव कर दें और आप उस पर्स को फेंक दें और अपना दूसरा पर्स आप यूज़ करें जो आपके यूज़ करने के लायक हो, फटा हुआ ना हो। और तीसरी चीज़ है, आपके पर्स में आप जो भी सामान रखते हैं कि जैसे मोबाइल हुआ, पैसे हुए, कार्ड्स हुए और फिर उसके बाद जो छोटे सिक्के होते हैं जो 5-10 रुपए 1 रुपए के सिक्के जो चेंज हम बोलते हैं जिनको, वो हुआ। तो आपको इन सभी चीज़ों को एक साथ पर्स में फैला हुआ बिखरा हुआ नहीं रखना है कि नोट भी उसमें बिखरे हुए पड़े हैं और कोई भी नोट कैसे भी पड़े हुए हैं, एक 10 रुपए का, 5 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, सब मिक्स पड़े हैं और मुड़े तुड़े पड़े हैं। वो कोई नोट फोल्डेड है, कोई नोट सीधा है, कोई नोट वो सीधा है उस वजह से वो थोड़ा बहुत आइट साइड से मुड़ गया है उसका। ऐसा हमारे साथ आमतौर पे होता है। हमने एक बार नोट चाहे अच्छे से फोल्ड करके भी रख लिए, लेकिन हम जैसे ही कोई चाबी या फिर हम कोई वो निकालते हैं अपने पर्स में से, मोबाइल, हैंकी, हम कुछ निकालते हैं, तो वो जब हम दोबारा डालते हैं उस चीज़ को तो हमारे पर्स में जो चीज़ें हैं उनका अरेंजमेंट बिगड़ जाता है और वो चीज़ों में से जब हम दोबारा रखते हैं तो वो चीज़ें आपस में एक दूसरे से मिक्स हो जाती हैं, क्योंकि अंदर से पर्स में कोई अलमीरा टाइप स्टैंडिंग तो है नहीं,
वो तो कपड़े का बना हुआ अंदर से सॉफ्ट चीज़ है। और जब हम चीज़ों को डालते हैं दोबारा से तो वो बीच की चीज़ें सारी एक दूसरे से मिक्स हो जाती हैं। जब रखते हुए तो हम पहले मोबाइल रख लिया हमने या कार्ड्स रख लिए हमने, और हमने उसको साइड में नोट रख लिए, फिर साइड में हमने थोड़ी चेंज डाल ली कि हमें कहीं भी किसी को देनी पड़ जाती है, हमें जरूरत पड़ जाती है, तो थोड़े बहुत हम सिक्के या पड़े हुए हैं तो रहने देते हैं, नहीं तो हम ले लेते हैं कि कहीं जरूरत पड़ा तो हमें दिक्कत होगी। तो इस तरीके से करने से जैसे ही आपने कोई सामान निकाला और आप दोबारा रख रहे हैं तो वो पर्स बिल्कुल पूरा आपका जितना अरेंज किया हुआ था वो सब बिगड़ जाता है और आपको मुश्किल हो जाती है कि अब चलते चलते तो अब आप उसको अरेंज नहीं करेंगे तो वो पर्स आपका बिखरा हुआ रह जाता है। और ऐसा हर बार हो जाता है आपके साथ या बार बार हो जाता है। तो अब आप क्या करें ऐसी सिचुएशन में? तब आपको क्या करना है, आपको अपने जो नोट हैं वो पर्स की जिप वाली पॉकेट में रखनी है। जो नोट हैं आप उनको जिप वाली पॉकेट में और बड़े से छोटे के ऑर्डर में आप रखिए। जैसे सबसे पहले आपके पास अगर 500 का नोट है पर्स में बड़ा तो 500 का नोट हो, फिर उसके बाद 200 का, 100 का, 50 का, 20 का, 10 का, ऐसे नोट अरेंजमेंट में हो और आप उनको फोल्ड करके, क्योंकि आपका पर्स इतना बड़ा नहीं है कि उसमें नोट पूरे सीधे आ सके जैसे जेंट्स का पर्स होता है, उसमें छोटी पॉकेट है अंदर, ज़्यादातर लेडीज़ के पर्स में अंदर छोटी पॉकेट होती है तो फोल्ड करके ही नोट आएंगे। तो आप उन रुपीस को एक के बाद एक ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिए और उसके बाद उन नोट्स को आप ऐसे एक फोल्ड लीजिए। तो वो नोट अपने आप जब आप बाहर निकालेंगे तो उनमें जब आप हाथ में लेंगी तो वापस से वो ऊपर आपको छोटा नोट दिखेगा, फिर उसके ऊपर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे वो नोट आपको दिखेंगे और आप उनको हाथ में पकड़ के आराम से अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप नोटों को रखें और फोल्ड करके जिप वाली पॉकेट में डाल दें। इससे क्या होगा, अब आप कोई भी सामान निकालें या रखें, आपके पर्स में नोट मुड़ेंगे नहीं और बिखरेंगे नहीं और फटने का तो मतलब ही नहीं है। अब इसके बाद आती है आपके पर्स में जो बाकी सामान है उनकी बारी, कि आपने पर्स में मोबाइल भी रखना है, चाबियां भी रखनी है और आपको कोई पेन या पेपर्स भी रखने हैं जो भी आपको ज़रूरत है, कोई कार्ड्स हो या कुछ और हो, ये भी रखना है। तो इन सब को आपको किस तरीके से रखना है, तो आप क्या करेंगे कि आप एक बिल्कुल जो छोटे ज्वेलरी वाले जो पाउच आते हैं वो, या कोई और बिल्कुल छोटे पाउच ज्वेलरी वाले जैसे ही पाउच, कोई और छोटे पाउच कोई भी जिनमें जिप हो तो अच्छा है, नहीं तो उनमें वो लॉक वाला बटन हो जिससे वो बटन से बंद हो जाए, ऐसा कोई छोटा पाउच लीजिए और उसमें आप अपनी बिल्कुल छोटा लीजिए, जो बिल्कुल छोटा से साइज का होता है ज्वेलरी वाला पाउच, वैसा लीजिए और उसके अंदर आप अपने सारे वो डाल दीजिए जो चेंज होते हैं आपके पास, 5-10 का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, इस तरीके के जो भी आपके पास कॉइन्स हैं आप वो उसमें डाल दें। अब उसके बाद आप एक ऐसा ही एक जिप वाला पाउच और लीजिए और उसमें आप डालिए आपकी सारी चाबियां। अब आप एक जिप वाला पाउच और लीजिए और उसके अंदर अगर आप कोई भी पर्स में आप ऐसी चीज़ रखती हैं जैसे कोई माउथ फ्रेशनर या फिर कोई इलायची रखते हैं, कोई लौंग रखते हैं, कोई और कुछ रखते हैं जो भी उनको ज़रूरत पड़ता हो रास्ते में, या अगर छोटे बच्चे की मदर है तो वो कोई टॉफ़ीज़ या फिर कोई ऐसी कोई और चीज़ रख सकती हैं जो बच्चों को देनी हो, तो ऐसा कोई छोटा सा एक पाउच और लीजिए जिसमें आप अपना इस तरीके का कोई भी आइटम जो भी आपको ज़रूरत पड़ता हो वो डालिए। 1-2 आइटम आपका और आपके बेबी का या फिर आपका अपने आपके हस्बैंड का, जिसका भी जो भी है, आप जो भी खाते हो, 2-4 इलायची, 2-4 लौंग, इस तरीके से आप मिक्स करके उसके अंदर जैसे आपको डालना है आप डालिए, लेकिन एक छोटे से पाउच में डालिए। ऐसे ही पर्स में आप एक कोई लॉक पन्नी में मत रखिए, आप छोटा सा एक पाउच लीजिए, उसके अंदर फिर आप लॉक पन्नी में रखिए कि एक में आपने डाल दिया, छोटी सी लॉक पन्नी में आपने डाल दिया 4-5 इलायची, एक में आपने डाला 4-5 लौंग, एक में आपने डाला कोई और चीज़ जो भी आप खाते हो। तो ऐसी चीज़ों को आप डालिए और डाल के उन सारी लॉक पन्नीस को आप उस छोटे से पाउच में डाल दीजिए और आप उन पाउच के ऊपर किसी मार्कर पेन से या फिर कोई आपको जैसा पसंद हो
उस तरीके से कोई स्केच पेन से या किसी और चीज़ से आप उस पर लिख दें कि ये लॉन्ग वाला पाउच है, ऐसे लॉन्ग या कुछ भी आप एक सिंबल डाल दीजिए जिससे कि आपको पता रहे कि इसमें आपके जो ईडेबल आइटम्स है जो आपको रास्ते में चाहिए वो है। और आप दूसरे पर्स जिसमें चाबियां हैं उसमें आप कीज लिख दीजिए ऊपर, जिसमें आपके कॉइन्स हैं उसमें आप कॉइन लिख दीजिए ऊपर। तो इस तरीके से आप उसमें लिख दीजिए जिससे आपको पर्स जब आप खोलें, जब आपको कॉइन की ज़रूरत है या आपको आपके ईडेबल आइटम की ज़रूरत है या फिर आपको आपकी चाबियों की ज़रूरत है, तो आपको सारे पाउच नहीं खोल खोल के देखना पड़े और परेशान ना होना पड़े। तो आप क्या करेंगी, आप तुरंत से जिस पाउच से आपको काम है आप उसी को खोलेंगी। अब आपके नोट बिल्कुल सेपरेट हैं, सेफ हैं और जिस ऑर्डर में आपने लगाए थे उसी में हैं वो। अब उसके बाद आपकी कीज, आपके ईडेबल आइटम, आपके वो हो गए आपके जो कॉइन्स, सब आपके अलग अलग छोटे छोटे पाउच में हैं। तो ये आप रखिए छोटे छोटे पाउच अपने पर्स के अंदर और आप अपने पर्स को इस तरीके से अरेंज कीजिए। अब आपका पर्स साफ सुथरा है, अब आपके पर्स में कोई भी चीज़ एक दूसरे से मिक्स नहीं हो रही, चाहे आपको मोबाइल निकालना पड़े, रखना पड़े या कोई चाबी निकालनी पड़े। अब छोटी छोटी चाबियां होती हैं जो सिंगल चाबियां होती हैं वो पर्स में अंदर नीचे जाके छुप जाती हैं और उनके ऊपर जो बड़े सामान होते हैं वो आ जाते हैं। जैसे ही हम पर्स को छेड़ते हैं, हम कोई चीज़ निकालते हैं, रखते हैं, तो ऐसा होता है। और अब वो चाबी हमें दिखती ही नहीं है, हम कितनी देर तक ढूंढते रह जाते हैं खड़े हुए। तो ऐसा आप जब करेंगी, पाउच में डालेंगी, तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। और आप ऐसी चाबियों को, जो सिंगल चाबियां हैं, आप उनको आराम से उस पाउच में से निकाल पाएंगी क्योंकि वो पाउच में आपको आराम से दिखेंगी और आप उन्हें निकाल पाएंगी। क्योंकि पाउच एक छोटी सी प्लेस है, उसमें आपकी जितनी भी चाबियां हैं आप उतने ही साइज का पाउच लीजिए और उसमें आप अपनी चाबियों को डाल दीजिए। इसी तरीके से आपका कॉस्मेटिक्स है अगर, तो आप कॉस्मेटिक्स के लिए भी इसी तरीके से कोई पाउच लीजिए और उसके अंदर कॉस्मेटिक्स को डालिए। आप जो भी आप आइटम यूज़ करते हैं, लिपस्टिक या लिपस्टिक ब्रश या फिर आप कुछ और यूज़ करते हैं, हेयर कॉम तो एक बड़ी चीज़ है, वो तो वैसे ही पर्स में साइड में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने पर्स को यूज़ करें। ये तो हो गया पर्स को साफ सुथरा और अरेंज रखने का तरीका। अब अरेंज क्यों रखना है आपको अपने पर्स को? आपको अपने पर्स को अरेंज इसलिए रखना है क्योंकि आप अपने पर्स की जो एक बायोलॉजी होती है, जैसे हमारा घर एक अरेंज्ड होना चाहिए, हमारा घर सेम इसी तरीके से जैसे मैंने आपको पर्स का बताया, ऐसे ही आपका घर भी अरेंज्ड होना चाहिए। या आपका पर्स या आपका ऑफिस या आपकी टेबल, कुछ भी चीज़ है, या आप खुद, वो आपको बिल्कुल अपने आप में एक सिस्टमेटिक और अरेंज्ड होना चाहिए। जैसे जैसे हम अरेंज नहीं रहते हैं या आप अरेंज नहीं रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, पर्स आपका बिखरा हुआ है, आपकी पॉकेट में आप हाथ डाल रहे हैं तो आपके पॉकेट में से कभी कुछ निकल रहा है, कभी कुछ, आप जो निकालना चाह रहे हैं वो नहीं निकल रहा। इसी तरीके से जब लेडीज़ पर्स में से कुछ ढूंढती हैं तो उन्हें बहुत सारा सामान, जब वो नहीं मिलता सामान, तो लास्ट में उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें सामान को बाहर निकाल के रखना पड़ता है। और तब अगर वो पब्लिक प्लेस में है तो उन्हें वो सामान लोगों के सामने ही रखना पड़ता है। और वो सामान जब बिखरा हुआ ऐसे निकलता है खिंडा हुआ बाहर, तब वो लोगों के सामने उनको बहुत बुरा फील होता है और वो बुरा उन्हें फील करना ही पड़ता है क्योंकि पर्स में सामान सारा बिखरा हुआ ही है। और ये तकरीबन 80-90% लोगों के साथ होता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके पर्स या उनके बैग्स या उनके पॉकेट्स बिल्कुल अरेंज्ड हों, क्योंकि घर तो बड़ी जगह है, हम उसको अरेंज कर पाते हैं, लेकिन जब पॉकेट या पर्स या फिर अपने आप को, सेल्फ को बिल्कुल अरेंज रखने की बात है, तो वहाँ हमें कोई ना कोई मुश्किल आ जाती है, चूक आ जाती है और वो पर्सन चूक जाता है उस तरीके से अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखाने से, क्योंकि वो चीज़ उसने सोची नहीं थी कि उसको ये पर्स खोल कर दिखाना पड़ेगा या उसे इस तरीके से सामान निकालना पड़ेगा। तो ये एक होती है हमारी बायोलॉजी, है कि ये मतलब पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी का एक वो है, मिक्स है ये, कि आपका पर्स जितना अरेंज्ड है उतना ही वो मनी को अट्रैक्ट करेगा। और जितना, मैंने इसीलिए डिटेल में आपको बताया है कि आपका पर्स अरेंज करना कैसे है, क्योंकि मैं ये तो बता दूंगी आपको कि पर्स आपको अरेंज रखने से आपका पर्स धन को अट्रैक्ट करता है, मनी को अट्रैक्ट करता है वो। तो आप पर्स को तो
आप अट्रैक्ट करता है ये तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन मनी पर्स को आप अरेंज करेंगे कैसे? तो वो चीज़ मैंने आपको पहले बताई है कि आपको अपने पर्स को अरेंज करना कैसे है और क्यों करना है, ये मैंने आपको बताया है कि पर्स जितना आपका अरेंज रहेगा, जैसे ऑफिस में आपका पर्स तो है ही, वहाँ पर भी चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, और अगर आपका ऑफिस है वहाँ पर भी पर्स आपका मैटर करेगा सेम वे में। साथ साथ वहाँ पर आपका ऑफिस का ड्रॉवर या टेबल मैटर करेगी, आपका ऑफिस का और जो आपका मतलब आपका अपना पूरा केबिन, पूरे ऑफिस को नहीं भी हम माने तो भी केबिन आपका जो भी है, जितना एरिया आपका है, जितना प्लेटफॉर्म एरिया आपका है, चाहे वो सिर्फ एक टेबल का एरिया हो या वो भी शेयर कर रहे हो, तो भी आपका जो अपना साइड है वो पूरा मैटर करेगा। तो आप अपना, चाहे आप टेबल शेयर करते हैं तो वो साइड हो गया आपका, और अगर आप केबिन यूज़ करते हैं तो आपका केबिन हो गया, आप टेबल यूज़ करते हैं तो आपकी टेबल हो गई। उसको भी सेम वे में पर्स की तरह ही पूरा क्लीन और अरेंज रखिए, सिस्टमेटिक रखिए, वो धन को अट्रैक्ट करेगा। जैसे जैसे वहाँ पर बैठकर आप डील करेंगे, बात करेंगे, वो धन को अट्रैक्ट करेगी। इसके साथ साथ आपका पर्स मनी को अट्रैक्ट करता है। अब मैं आपको बता रही हूँ और 2-3 ऐसी चीज़ें जिससे आपका पर्स में और धन आएगा और रुकेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसीलिए मैं इसको अभी बता रही हूँ कि मैंने आपके पर्स में सारी ज़रूरी चीज़ें और बातें बता दी हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ वो चीज़ें। सबसे पहला आप चीज़ रखेंगे, एक मोर पंख अपने पर्स में रखिए, चाहे छोटा रखिए चाहे बड़ा रखिए, एक मोर पंख रखिए। उसके बाद आप रखिए एक चांदी की बॉल। आप घुंघरू मत रखिएगा, क्योंकि घुंघरू इजीली घर में अवेलेबल होता है, पायल में डला होता है, तो हम सोचेंगे कि उसी को हम निकाल लें। घुंघरू में एक तो कट होता है बीच में से, और दूसरी बात घुंघरू अंदर से खाली होता है, क्योंकि उसे बजने के लिए बनाया गया है, तो वो अंदर से खाली होता है। अगर वो खाली नहीं होगा तो वो बजेगा नहीं। तो घुंघरू अंदर से खाली होता है, तो जो पर्पस से मैं आपको बता रही हूँ वो पर्पस घुंघरू से पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो एक तो कटा होता है बीच में से, और दूसरी बात वो खाली होता है। तो उससे आपको चांदी की पॉजिटिविटी तो आएगी पर्स में, लेकिन आपको जो मकसद मनी को अट्रैक्ट करने का मैं बता रही हूँ वो नहीं पूरा होगा। तो आपको लेनी है एक चांदी की छोटी सी बॉल, घुंघरू जितना ही साइज हो, चाहे 5 या 10 ग्राम की बॉल हो जाए, मतलब एक छोटी सी बॉल, घुंघरू जितनी बॉल आप लीजिए। अब उस बॉल को आपको अपने पर्स में रखना है, किसी पॉलीथीन में डालकर नहीं रखना है। आपको उसे डायरेक्ट, जैसे आप जो नोट वाली आपकी पॉकेट है उसमें आप उस बॉल को डाल दें, क्योंकि उसमें नोट रखेंगे आप तो बॉल साइड में पड़ी होगी, तो आपके लिए उसको देख पाना और उसको हमेशा संभाल के रखना इजी रहेगा। तो उसमें आप उस बॉल को डाल दें, और आप अपने पर्स में एक मोर पंख, एक चांदी की बॉल, और आप रखें एक छोटी सी काजल की डब्बी। वैसे काजल की डब्बी एक प्रैक्टिकल तरीका नहीं है, क्योंकि वो खुल जाएगी और उससे काजल पूरे पर्स में लग जाएगा। तो आप रखिए काजल पेंसिल, वो बिल्कुल अच्छा तरीका है। एक काजल पेंसिल जो खुलने का कोई डर नहीं है, और जल्दी सी वो खुलेगी भी नहीं, और उसके बाद उसके खुल भी जाने से पर्स के खराब होने का कोई डर नहीं है, क्योंकि वो ग्रीसी नहीं है, वो पेंसिल में है, और पेंसिल शेप में होने की वजह से वो सूखा है और वो पर्स को नहीं खराब करेगा। तो आपके सामान को, आपके पर्स को, आपके पर्स में रखे हुए पाउचेस को, किसी भी चीज़ को खराब नहीं करेगी। तो वो काजल पेंसिल आप रखिए, ब्लैक पेंसिल या आईलाइनर पेंसिल, कुछ भी रख सकते हैं, काजल होना चाहिए बस, जो आंखों में लगता है, चाहे वो आईलाइनर हो, चाहे वो काजल पेंसिल हो, चाहे वो कोई और पेंसिल हो, काजल के रूप में ही, मतलब जो आंखों पे यूज़ होती है। आई शेडो का पेंसिल आप यूज़ कर रहे हैं तो आप ब्लैक ही यूज़ करेंगे, आप इसमें जो कलर वाले आई शेडो पेंसिल्स आते हैं वो नहीं यूज़ करेंगे। इसके बाद चौथी चीज़ आपको रखनी है पर्स में, वो है एक छोटी सी चांदी की तार। आप रखेंगे एक छोटी चांदी की तार। चांदी के तार आपको ज्वेलरी शॉप में बड़े आसानी से मिल जाएंगे, पतले पतले तार मिल जाते हैं बहुत आसानी से, और महंगे भी नहीं होते। तो उस तार का आप अपने पर्स की साइज का, जो पर्स का आपका जो अंदर से किनारा किनारा जा रहा है,
ऊपर का किनारा नहीं। जैसे अगर आप छोटा क्लच पर्स यूज़ कर रहे हैं या ऐसा हैंडबैग पर्स भी, तो उसका ढक्कन वाला किनारा नहीं, जो पर्स का किनारा है अंदर से, वो किनारे के साइज का आप तार ले लें। और वो तार को लेने के बाद आप घर आकर के अपना जब सबसे ज़्यादा, जिनमें आप ये सारी शुभ चीज़ें रखेंगे और जिस पर्स को आप इस तरीके से बताए तरीके से अरेंज करके रखेंगे, उस पर्स में आप, वो तार तो तीखा सा ही होता है तो आराम से चला जाएगा। जैसे जो बेल्ट के साइड से जो स्पेस है कपड़े के अंदर, उसमें से उस तार को आप पार करा के पीछे से, अंदर से जो बीच की लेयर होती है वहाँ से पार करा के आप उस तार को साइड से, दूसरी साइड से पूरा पर्स में अंदर चला जाए वो तार, और उसको दूसरी साइड से आप ऊपर तक आ जाए। क्योंकि तार है वो पतला तार होता है और चांदी का तार है, आराम से वो मुड़ जाता है। जैसे जैसे आप भेजेंगे उसको अंदर से निकालेंगे, वो मुड़ता जाएगा, उस पर्स की ही शेप ले लेगा। और आप उसको पूरा ऊपर तक लाके, और ऊपर लाके आप जरा सा बेल्ट के साइड से, या कोई उसमें जिप है या कोई उसमें चेन है, जो मोस्टली सभी पर्स में चेन तो होती है, तो उसके साइड से आप उसमें उसको घुमा दीजिए। अंदर से ही आप उसको बाहर तक लाके, और उसके बाद आप उसको उस चेन के साथ या बेल्ट के साथ जरा सा साइड से आप उसको प्रेस कर दीजिए, घुमा दीजिए एक बार, जिससे अब वो अंदर नहीं जाएगा और किनारे तक पूरा पर्स में चांदी रह गया। इससे, ये सब चीज़ें करने से आपके पर्स में धन कैसे अट्रैक्ट होता है आप देखते रह जाएंगे। इस चीज़ को आप करके ट्राई कीजिए। इस सारे चीज़ों को एक साथ बताना ज़रूरी था। 2 में होने के बाद लोगों को आधी चीज़, कभी वो वीडियो कौन सा देखेंगे कभी कौन सा, तो उस वजह से मैंने एक ही वीडियो में इसको मर्ज किया है। इस वजह से वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है फ्रेंड्स, तो आप प्लीज़ इसे ज़रूर देखिए। और ये आपके सबसे ज़रूरत की चीज़ है। आपका पर्स हमेशा धन से भरा रहेगा और आपको कभी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि पर्स में पैसे नहीं हैं, क्योंकि वो हमेशा धन से लबालब भरा रहेगा। तो ये सारे उपाय करें, जिन चीज़ों को रखें और अपने पर्स को और अपने आप को बहुत वेल मेंटेन्ड रखें। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। अगर आपको कोई भी चीज़, कोई भी बात अच्छी लगती है मेरे वीडियोस में, तो एक लाइक दे दें, और अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली वंस को, जिनको भी आप ऐसे ज़रूरत के मतलब ऐसे फ़ायदा देने वाले वीडियोस, आपको आपकी जैसे इनकम को बढ़ाने वाले या और हेल्थ को बेनिफिट देने वाले वीडियोस को ज़रूर से शेयर कीजिए। और आप हंसते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद फ्रेंड्स, धन्यवाद, थैंक यू।